हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में जो है बल एवं दाब से जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो आंसर होगा वो एक नंबर वाला क्वेश्चन आंसर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और जो अति लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन है तो उसको भी देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय और ये सभी जो होता है वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले जो है कि और भी चैप्टर का जो है मैंने अपलोड कर रखा है, तो चैप्टर 5 का भी चाहिए तो अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। अभी जो है चैप्टर 6 का करने वाले हैं, तो इसी तरह से पूरे चैप्टर का जो है हम लोग देखेंगे। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, और ये इसके चार ऑप्शन है। तो देखो, संपर्कित यानी कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहते हैं, तो घर्षण बल जो होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा, क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट जो होता है अर्थ से होता है। तो हम जब चलते हैं तो घर्षण बल का यूज होता है, या कोई भी जब गाड़ी का पहिया चलता है तो उसका जो कनेक्टेड होता है वो अर्थ से होता है। तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन कि बल क्या कर सकता है, गति को बढ़ा सकता है, गति को घटा सकता है, या वस्तु के आकार को बदलता है, या इनमें से सभी। तो देखो, ये सभी कर सकता है, बल सभी कर सकता है, गति को बढ़ा भी सकता है, गति को घटा भी सकता है, और वस्तु के आकार को बदल भी सकता है। थर्ड जो क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या है, तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दाब, तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन है कि बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है, और ये 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन इसमें जो बनेंगे पेशीय बल, क्योंकि बैल जब खींचता है तो उसका जो पेशीय बल होता है वो कार्य करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 देखते हैं कि कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है, और ये इसके 4 ऑप्शन से। तो वो जो कोई भी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की ओर गिरता है, और वो क्यों गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ऑप्शन इसमें ए क्या होगा, सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 7 देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, कि दोनों रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन ए होगा, घटता है। उसके बाद दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है, तो ऑप्शन ए इसमें क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर वर्ग भी होता है, दोनों होता है। तो इस हिसाब से ए और बी दोनों सही है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव की ऊंचाई बढ़ने पर आधार पर दबाव क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। सही इसका ऑप्शन जो होगा बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर बिखर जाते हैं, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, तो सही ऑप्शन होगा बी, स्थिर वैद्युत बल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि बर्तनों की दीवारों पर दाब कौन डालते हैं, तो वो डालते हैं दोनों, गैस भी और द्रव भी। उसके बाद क्वेश्चन 12 देखते हैं कि हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसमें सही बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन स्थिर विद्युत बल का उदाहरण है। अब स्थिर विद्युत बल का जो इसमें उदाहरण है वो कंघी से कागज के टुकड़ों को चिपकाना है ना। अब पेन को बार में रगड़ करके और कागज के टुकड़ा को जब चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा, तो वो जो है इनमें से है, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। उसके बाद पेशीय बल कैसा बल होता है, असंपर्क होता है, संपर्क होता है, या दाब होता है, या कोई नहीं होता है, तो वो होता है संपर्क बल। ठीक है, उसको ध्यान में रखना। अब जो है रिक्त स्थान को हम लोग भरेंगे, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को डैश पड़ता है, तो क्या पड़ता है, तो खींचना पड़ता है ना, तो क्या भरेंगे, खींचना। तो खींचना पड़ता है, तो खींचना यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है, तो आकर्षित लिखेंगे, आकर्षित ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आकर्षित। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि सामान से लदी ट्रॉली को डैश चलाना आसान है, तो क्या धकेल कर, है ना, धकेल कर चलाना आसान है, तो धकेल कर यहाँ पर भर देना है, धकेल कर। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर भराएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4 कि किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डैश करता है, क्या करता है, तो प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित, तो प्रतिकर्षित जो है ऐसे लिख देंगे, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल डैश बल का उदाहरण है, तो पेशीय बल का उदाहरण है। क्या है, पेशीय बल का उदाहरण है। उसके बाद बल का मात्रक
मानक मात्रक है डैश। अब क्या है तो न्यूटन है, क्या है न्यूटन, तो न्यूटन इसमें भरेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 7 देखते हैं कि तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल डैश बल का उदाहरण है, क्या इसमें भराएगा तो पेशीय बल है ना, पेशीय बल का उदाहरण है तो पेशीय लिखेंगे, पेशीय बल। उसके बाद नेक्स्ट है कि एकांक क्षेत्रफल कार्यरत बल को क्या कहते हैं, तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को जो है वो दाब कहते हैं, क्या कहते हैं दाब, तो दाब यहाँ पर भराएगा। उसके बाद आधार पर कार्यरत दबाव आधार का क्षेत्रफल बढ़ने से डैश होता है, तो क्या होता है गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वाकर्षण होता है, तो गुरुत्वाकर्षण जो है भरेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 10 कि वस्तु पर कार्यरत बलों का परिणाम जब शून्य होता है तो उसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं संतुलित बल कहते हैं, तो भरेंगे संतुलित, तो संतुलित बल कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही डैश होगा, क्या होगा तो अधिक होगा, ठीक है, तो उतना ही क्या होगा अधिक होगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये दबाव का है ना, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से डैश है, तो क्या है बढ़ता है, तो लिखेंगे बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु के दबाव किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब जो है भरेंगे। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव डैश क्या होता है, तो घटता है, क्या होता है तो घटता है, तो घटता है लिखेंगे घटता है। अब यहाँ पर जो है कॉलम को मिलाना है, बल इसमें से कौन सा मिलेगा, तो बल का जो है न्यूटन होता है, दबाव का पास्कल होता है, ठीक है, और संपर्कित बल जो है मतलब फर्स्ट का थर्ड होगा और सेकेंड का जो है फोर्थ होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड का कौन होगा तो फिफ्थ होगा, ठीक है, क्योंकि घर्षण बल जो है संपर्कित बल है और असंपर्कित बल इसमें से कौन सा है, तो इसमें चौथा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुत्व बल, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा गुरुत्व बल, और 5 का जो है फर्स्ट होगा और 6 का जो है वो सेकेंड होगा, ठीक है। आंसर में फर्स्ट को ऐसे लिखना है जैसे फर्स्ट का है कौन कौन सा इसमें है, थर्ड, तो थर्ड ऐसे लिखेंगे आंसर में, ठीक है, सामने सामने लिखना है। फिर सेकंड का कौन है तो सेकंड लिखेंगे और सेकंड का फोर्थ है तो ऐसे फोर्थ लिखेंगे, इस तरह से लिखना होता है। उसके बाद अब सही गलत वाला को देखेंगे। अब बताना है कि इसमें जो कथन कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत है, तो वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, सही है कि गलत है, तो ये सही है तो लिखेंगे सही, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है, तो ये भी क्या है ये भी सही है, ठीक है, ये भी क्या है सही है। उसके बाद थर्ड जो है कि संतुलित बल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, तो क्या सही है कि गलत है, तो ये गलत है, तो ये क्या है गलत है। उसके बाद फोर्थ देखते हैं कि असंतुलित बल गतिशील वस्तुओं को विरामावस्था में ला सकता है, तो ये क्या है ये सही है, ठीक है, तो ये जो कथन है वो सही कथन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि पानी तेल दूध ये सभी द्रव है, तो सही है, ये सभी क्या है द्रव है, ठीक है, पानी भी द्रव है, तेल भी द्रव है और दूध भी है, ठीक है। उसके बाद जो है 6 देखते हैं, 6 क्वेश्चन की दाब आरोपित बल तथा बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और इसमें क्या भराएगा, तो इसमें अब ये सही है कि गलत है, तो ये जो है गलत है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे गलत। उसके बाद 7 है कि सभी द्रव बर्तन के आधार एवं दीवारों पर दबाव डालती है, तो सही है कि गलत, ये भी ये क्या है ये सही है। उसके बाद जो है 8 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि द्रव का दबाव बर्तन के आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है, सही है कि गलत है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया गलत हो गया, कथन गलत है। उसके बाद ऊंचाई के बढ़ने पर आधार में दबाव बढ़ता है, तो ये सही है बढ़ता है, तो सही लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 10 कि पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दबाव महत्तम होता है, तो ये भी सही है, 10 भी सही है, ठीक है। उसके बाद 11 है कि तरल पदार्थ पर किसी बिंदु पर कार्यरत दबाव सभी दिशाओं में समान होता है, तो ये भी कथन सही है, ये भी क्या है सही है। उसके बाद जो है 12 क्वेश्चन देखते हैं कि दबाव आरोपित बल के संपर्क क्षेत्रफल के बढ़ने से बढ़ता है, तो ये क्या है गलत है, ये क्या है गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि वायु द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब दाब का मात्रक न्यूटन है, नहीं ये न्यूटन नहीं है, ये गलत होगा, ठीक है, ये क्या होगा गलत होगा।
स्थिर विद्युत बल संपर्कित बल का उदाहरण है, तो स्थिर वैद्युत बल जो है वो संपर्कित बल का उदाहरण नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम अति लघु उत्तरीय यानी वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो होता है उसको देखेंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यहाँ है, ठीक है, कि अति लघु है ना, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर है, इसका आंसर यहाँ है कि गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा इसका आंसर। तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका सही जो है आंसर होगा। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये तो पहला का हो गया। अब दूसरा का देखते हैं कि दाब का एस आई मात्रक क्या है। तो दाब का एस आई मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल। और बल का एस आई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो लिखेंगे न्यूटन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4 की, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। तो क्या लिखा है, बल। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, बल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत दिशा में कार्यरत बल F1 है। ठीक है, और F2 है। अब तो अब परिणामी बल कितना होगा। ठीक है, तो मतलब इसका परिणाम बल कितना होगा, तो इसका भी आंसर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो यहाँ है कि ये दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। क्या होगा, दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जमीन पर बिखरे लोहे के टुकड़े को चुंबक द्वारा जमा करने पर कौन सा बल कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा कि ये जो बल कार्य करता है वो चुंबकीय बल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है कि वायु द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को क्या कहते हैं। तो वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं तो कौन सा बल होता है। तो वो घर्षण बल होता है। तो कौन सा बल होता है, घर्षण बल होता है। तो घर्षण बल जो है लिख लेना है। उसके बाद एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दाब कहते हैं ना, दाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि बल तथा दाब में संबंध का सूत्र लिखिए। तो बल तथा दाब का जो संबंध होता है, दाब इज इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल होता है ना। तो इसको ये लिख लेना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब देखेंगे। अब जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे, तो बल क्या है। तो बल का आंसर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि धकेलना तथा खींचने की वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का प्रयास करे तो बल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैनिक जीवन में बल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो दैनिक जीवन में बल का जो उपयोग होता है वो देखो यहाँ यहाँ होता है। तो वो होता है कुएं से जल खींचना, सामान उठाना, साइकिल चलाना, गेंद फेंकना, दरवाजा खोलना, ये सभी क्या है, ये सभी दैनिक जीवन में बल का प्रयोग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि दाब को परिभाषित करना है। ठीक है, तो दाब को परिभाषित करना है, तो इसको परिभाषित करते हैं दाब को। तो एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं और दाब का जो फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। उसके बाद क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा कि संपर्कित बल क्या है। ठीक है, तो संपर्कित बल यहाँ है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क लगाता है तो उसे संपर्कित बल कहते हैं। जैसे पेशीय बल हो गया, घर्षण बल हो गया। अब असंपर्कित बल नेक्स्ट क्वेश्चन में है। ठीक है, कि असंपर्कित बल किसे कहते हैं। तो असंपर्कित बल का आंसर यहाँ देखो कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बिना सीधे संपर्क के बल लगाता है तो उसे असंपर्कित बल कहते हैं। जैसे चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल। ठीक है, उसके बाद जो है 5 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 हो गया, ठीक ना। तो 6 हो गया है, तो अब हम लोग 5 हो गया है ना, तो 5 हो गया तो 6 देखते हैं कि परिणामी बल क्या है। ठीक है, तो परिणामी बल किसे कहते हैं। तो देखो, परिणामी बल जब एक से अधिक बल जब किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो सभी बलों का परिणाम परिणामी बल कहलाता है। जब दो बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो परिणामी बल उन बलों के योग के बराबर होता है। और जब दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो परिणामी बल का मान दोनों बल के अंतर के बराबर होता है। तो ये इसका जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इसको आंसर लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वस्तु पर कार्यरत बल क्या क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर है कि वस्तु पर कार्यरत बल जो है जो
प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं वो ये सभी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको देख लेना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि संतुलित बल से आप क्या समझते हैं। देखो संतुलित बल से क्या समझते हैं, तो संतुलित बल यहाँ है कि जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल जब शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 1 पास्कल को परिभाषित करना है। तो 1 पास्कल को यहाँ पर परिभाषित किया हुआ है। 1 पास्कल इज इक्वल टू जो होता है वो 1 न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। ये तो 10 का क्वेश्चन हो गया। 9 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये 9 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 1 किलोग्राम बल क्या है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम जो बल है वो यहाँ है, ठीक है, कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक बल को 1 किलोग्राम बल कहते हैं। और एक जो है kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन जो है होता है, ठीक है। ये वाला तो इसको ध्यान में रखना। और ये जो है क्वेश्चन 10 का है कि 1 पास्कल जो होता है कितने न्यूटन, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। उसके बाद क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ है कि स्कूल बैग में चौड़ी पट्टी क्यों होती है या क्यों लगी होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर यहाँ पर है कि स्कूल बैग के भार के दबाव को कम करने के लिए चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। चौड़ी पट्टी लगाने से आरोपित बल जो होता है, जो बल लग रहा होता है, तो जिस क्षेत्र पर लगाया जाता है उससे बढ़ा देता है, और क्षेत्रफल बढ़ने से दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आया। तो इसलिए जो है चौड़ी पट्टी लगाई जाती है ताकि बच्चों को जो है भारी न लगे, ठीक है, या कोई भी जो है स्किन को प्रॉब्लम न पहुंचे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। ये 12 का जो है इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये यहाँ पर 12 है कि एक घोड़े को पत्थर है ना, पत्थर मारने पर टूट जाना, और दूसरा है बेलन द्वारा आटे की लाई पर बल लगाने से आकृति में परिवर्तन होता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया 12 का। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर क्या है कि एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताएं, ठीक है। इसमें बल का नाम पूछ रहा है तो बल का नाम यहाँ पर है, ठीक है, कि वो जो बल होगा वो स्थिर विद्युत बल होगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया आंसर। अब जो है हम लोग देखेंगे ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर है ना, लघु, ठीक है। तो लघु उत्तरीय जो है हो गया। अब दीर्घ उत्तरीय हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय जो है 5 टोटल क्वेश्चन है, 4 यहाँ पर है, ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि बल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन है कि बल घर्षण है ना, घर्षण बल क्या है। घर्षण बल एक संपर्कित बल है, इसकी व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि दबाव की परिभाषा दीजिए। बल, क्षेत्रफल तथा दबाव के बीच क्या संबंध है, दबाव की मात्रा को परिभाषित करें। उसके बाद जो है क्वेश्चन 4 है कि द्रव का दबाव बर्तन के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है, इसे सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। ये 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन यहाँ पर है संतुलित बल एवं असंतुलित बल में अंतर स्पष्ट करना है। अब जो है मैं पांचों का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो पांचों का आंसर जो है यहाँ पर है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। तो ये पहला का आंसर है, ठीक है, ये पहला का आंसर है। बल के निम्नलिखित प्रकार हैं। मांसपेशीय बल है ना, घर्षण बल है, चुंबकीय बल है, स्थिर विद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ये सारे बल यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, तो इसको लिख लेना है, ठीक है। तो इतने सारे जो है बल के प्रकार हैं, तो सारे के सारे डिफिनेशन के साथ जो है इसका जो है उदाहरण के साथ भी है, ठीक है। डेफिनेशन, परिभाषा और उदाहरण दोनों के साथ जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सेकंड जो क्वेश्चन में बताया था, तो सेकंड का आंसर यहाँ पर है। सेकंड का आंसर यहाँ से देख के लिख लेना है। उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, तो थर्ड को यहाँ से लिख लेना है। उसके बाद जो है फोर्थ का यहाँ पर जो है चित्र बनाया हुआ है, और चित्र बनाने के साथ जो है यहाँ पर भी कुछ आंसर है, यहाँ तक पूरा आंसर है, यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा आंसर जो है वो उसी का है, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र बनाने के बाद, ठीक है, ये चित्र बनाने के बाद आंसर 4 का यहाँ तक पूरा लिखना है, ठीक है, यहाँ तक। ये इसका 4 का यहाँ तक आंसर हो गया। अब 5 का यहाँ से शुरू है कि संतुलित बल किसे कहते हैं, तो ये है। असंतुलित बल किसे कहते हैं, तो ये है, ठीक है। और इस तरह से जो है मैंने सभी बता दिए क्वेश्चन आंसर के साथ। तो इसी तरह से और भी वीडियो का जो है और भी चैप्टर का अपलोडेड है इस चैनल पर।
आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।